हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी में, जिसे आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है और जो भी नए वर्ड आएंगे उनकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेशन होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। स्टोरी का टाइटल है द स्टोलन रिंग्स। स्टोलन का मतलब होता है चोर की, रिंग यानी अंगूठी, चोर की अंगूठी हमारी स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, ये अकबर बीरबल हैं और ये वो चोर है जिसने अंगूठी की चोरी की थी। तो अब इन तीनों के बारे में हमारी स्टोरी है, जिसे हम रीड करेंगे और सब कुछ जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हर वर्ड की मीनिंग जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एम्परर अकबर, एम्परर यानी सम्राट, बादशाह, उसे एम्परर बोला जाता है। एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर ने रूल्ड यानी शासन किया था इंडिया यानी भारत पर। सम्राट अकबर ने भारत पर शासन किया था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, सम्राट अकबर ने भारत पर शासन किया था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने देखा, हिज रिंग्स, उसकी अंगूठी, मिसिंग यानी गायब है। उसने देखा उसकी अंगूठी गायब है। एक दिन, वन डे यानी एक दिन, उसने देखा उसकी अंगूठी गायब है। अब वरिड अकबर, चिंतित अकबर ने, टोल्ड यानी बताया, बीरबल यानी बीरबल को। तो चिंतित अकबर ने बीरबल को बताया, क्या बताया? आई हैव लॉस्ट माई रिंग। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दी है, लॉस्ट यानी खोना, मैंने खो दी है, माई रिंग यानी अपनी अंगूठी, मैंने अपनी अंगूठी खो दी है। माई फादर, मेरे पिता ने, हैड गिवन, गिवन यानी गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, गिव यानी देना, दी थी, हैड यानी थी, मेरे पिता ने दी थी, इट यानी यह, टू मी यानी मुझे, यह मेरे पिता ने मुझे दी थी, जो मैंने अंगूठी खो दी है वह मेरे पिता ने मुझे दी थी। अकबर कह रहे हैं बीरबल से। ठीक है, अब बीरबल क्या कहते हैं, ये अभी अकबर की बात ख़त्म नहीं हुई। देखो, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, प्लीज़ हेल्प, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, फाइंड यानी खोजने में, ढूंढने में, इट यानी इसे, कृपया इसे खोजने में, ढूंढने में मेरी मदद करें। बीरबल रिप्लाइड कामली, बीरबल ने उत्तर दिया, कामली यानी शांतिपूर्वक, शांति भाव से, वहाँ पर कामली का यूज किया जाता है। तो बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? डू नॉट वरी यानी डोंट वरी, डू नॉट भी कह सकते हैं आप, अक्सर आपने देखा होगा डोंट वरी। तो डोंट वरी कहो या फिर डू नॉट वरी कहो, दोनों का मतलब होता है चिंता मत करो। तो बीरबल ने कहा डू नॉट वरी, चिंता मत करो, सर, आई विल फाइंड योर रिंग, आई विल फाइंड, मैं ढूंढूंगा, योर रिंग यानी आपकी अंगूठी, मैं आपकी अंगूठी ढूंढूंगा, फाइंड यानी ढूंढना। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, योर मजेस्ट्री, महाराज, योर रिंग यानी आपकी अंगूठी, इज हेयर यानी यहाँ है, हेयर यानी यहाँ है, इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में, इटसेल्फ यानी इस कोर्ट में ही है, कोर्ट यानी दरबार, जो दरबार लगा हुआ था बीरबल के यहाँ उससे बोला जाता है कोर्ट। तो इस कोर्ट में ही है, इटसेल्फ का यूज किया गया इसीलिए है, ही है यानी यहीं पर है। तो योर मजेस्ट्री, महाराज, आपकी अंगूठी इस दरबार में ही है, आपकी अंगूठी यहाँ, हेयर यानी यहाँ, इस दरबार में ही है, ये कह रहे हैं बीरबल अकबर से। अब देखो आगे क्या हुआ। इट इज़ विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स, इट इज़ यानी यह है, विथ वन ऑफ, एक के पास, यानी विथ का यूज अब समझ रहे होंगे कि साथ के लिए किया जाता है, लेकिन व्यक्ति या वस्तु के साथ के लिए भी किया जाता है और व्यक्ति या वस्तु के पास के लिए भी विथ का यूज किया जाता है। तो क्या हुआ? इट इज़ विथ वन ऑफ, यह है एक के पास, ऑफ द कोर्टियर्स यानी दरबारियों में से, जो कोर्ट यानी दरबार लगा हुआ था वहाँ पर कोर्टियर्स यानी जो दरबारी बैठे हुए थे, एस प्यूरल हो जाएगा, बहुत सारे दरबारी बैठे हुए थे, तो उनमें से एक के पास है, क्या है? योर रिंग, आपकी अंगूठी, जो अभी हम ऊपर रीड कर चुके हैं। तो यह दरबारियों में से एक के पास है, ये अभी बीरबल ने बताया अकबर को। ठीक है, अब क्या होता है? द कोर्टियर यानी दरबारी,
हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग। अब देखिए इसे हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं ताकि अगर यहाँ से हम ट्रांसलेट करेंगे सीधे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो दरबारी, दरबारी जिसके पास है, द कोर्टियर यानी दरबारी हु है जिसके पास है, योर रिंग यानी आपकी अंगूठी, इन हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी में, स्ट्रॉ यानी तिनका है। जिस दरबारी के पास आपकी अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है, बियर्ड यानी दाढ़ी। हु है जिसके पास है, दरबारी यानी जिस दरबारी के पास, योर रिंग आपकी अंगूठी है, इन हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी में, स्ट्रॉ यानी तिनका है। जिस दरबारी के पास आपकी अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है, बीरबल कह रहे हैं। अब देखो क्या हुआ। नाउ अब द कोर्टियर यानी दरबारी, हु रियली हैड द एम्परर रिंग वॉज, जो दरबारी था, हु रियली जिसके पास वास्तव में थी, यानी दरबारी जिसके पास वास्तव में थी या सच में थी, रियली का मतलब होता है वास्तव में या फिर सच में, हैड यानी थी, पास थी। तो नाउ अब जिस दरबारी के पास वास्तव में या फिर सच में थी एम्परर रिंग यानी सम्राट की अंगूठी, वॉज शॉक्ड वह चौंक गया था, शॉक यानी चौंक गया था, एंड इमीडिएटली और तुरंत ही, मूव यानी रख दिया, हिज हैंड यानी अपना हाथ, ओवर यानी ऊपर, हिज बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी पर, और उसने तुरंत ही अपनी दाढ़ी पर, दाढ़ी के ऊपर अपना हाथ रख दिया कि जो तिनका था दाढ़ी में वो दिखाई न दे। जो बीरबल ने कहा था कि जो यहाँ पर दरबारी बैठा हुआ है उसकी दाढ़ी पर तिनका है, जो अभी हम यहाँ पर रीड कर चुके थे। तो उसने तुरंत ही जैसे ही पता चला कि हमारे बारे में बात हो रही तो वो चौंक गया था, वहीं पर वो बैठा हुआ था दरबारी, तो उसने तुरंत ही अपनी दाढ़ी पर हाथ रख दिया। अब आगे क्या हुआ था, कहाँ पर थे हम, इमीडिएटली मूव हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड। हाँ अब यहाँ से बीरबल नोटिस यानी बीरबल ने गौर किया, दिस एक्ट इस हरकत पर, ऑफ द कोर्टियर यानी दरबारी की, ऑफ यानी की, बीरबल ने दरबारी की इस हरकत पर गौर किया। ही इमीडिएटली उन्होंने यानी उसने तुरंत ही, पॉइंट यानी इशारा किया, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, द कोर्टियर यानी दरबारी की ओर, उसने तुरंत ही दरबारी की ओर इशारा किया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, प्लीज कृपया सर्च यानी खोजो, दिस मैन यानी इस आदमी को, कृपया इस आदमी को खोजो। ही हैज़ द एम्परर रिंग उसके पास एम्परर यानी सम्राट की रिंग्स यानी अंगूठी है, कृपया इस आदमी को खोजो उसके पास सम्राट की अंगूठी है। अकबर ने पूछा, हाउ डूड यू नो ही हैड द रिंग्स, हाउ यानी कैसे, डिड यू नो तुम्हें पता, तुम्हें कैसे पता, ही हैड द रिंग उसके पास अंगूठी है, कैसे पता चला कि उसके पास अंगूठी है। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया, अ गिल्टी पर्सन एक दोषी व्यक्ति, इज ऑलवेज यानी हमेशा, स्कैर्ड यानी डरता है। एक जो दोषी व्यक्ति होता है, अपराधी व्यक्ति होता है, हमेशा डरता है। एंड गिल्ट इज रिटन ऑल ओवर हिज फेस, और गिल्ट यानी दोष, इज रिटन यानी लिखा हुआ है, ऑल ओवर हिज फेस उसके चेहरे पर, और दोष उसके चेहरे पर लिखा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी जो अकबर और बीरबल के बारे में थी। और चोर था जिसने अकबर की अंगूठी यानी रिंग को चोरी किया हुआ था। तो बीरबल ने बताया कि जो दोषी होता है उसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो हमेशा डरता रहता है, और जब डरता है तो उसके चेहरे पर ही दिख जाता है कि वो डर जाता है, चेहरा ही ऐसा हो जाता है कि वो समझ जाता है हर कोई कि यही चोर है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टोरी को ट्रांसलेट करते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।